11th क्लास इंग्लिश। तो देखो, अब तक हमने स्नैपशॉट के चैप्टर 1 की काफी बढ़िया स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ ली है। ये देख लो कि बस 10% ये स्टोरी बची हुई है जो कि अब खत्म हो जाएगी। और बहुत ही अच्छा परिवार है जो जाना जाता है अपनी ईमानदारी के लिए, मतलब ऐसा परिवार जो मेरी तरह ईमानदार है, तुम लोगों की तरह चालू नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी। 8 पॉइंट से इसको कंप्लीट करेंगे। और तुम्हें यहाँ तक मैंने बता दिया है कि जो आरम और मुराद है दोनों के दोनों भाई हैं, भाई कम दोस्त ज्यादा हैं। और दोनों ने, मतलब कि मुराद ने अपनी मुरादें पूरी करने के लिए घोड़ा चुरा लिया था। अब वो हॉर्स राइडिंग करता है और आरम भी करता है। और किसका घोड़ा चुराया था? एक किसान का जिसका नाम है जॉन बायरो। और वो अंकल खुशरो के पास आया हुआ है अपना दुखड़ा रोने के लिए। यहाँ पर ये कहानी खत्म हुई थी लास्ट क्लास में। यहाँ पर ये कहानी खत्म हुई थी कि जॉन बायरो का घोड़ा चोरी हो गया है और वो ये दुखड़ा किसके पास रोने के लिए आया है? आरम के अंकल खुशरो के पास। लेकिन तुम्हें मालूम है खुशरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके खुद के घर में आग लग जाती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसके घोड़े के लिए वो क्या करेंगे? ठीक है, तो अब वो अपना दुखड़ा रोएगा। और 8 पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। ऑल्सो व्हेन जॉन बायरो द रियल ओनर ऑफ द स्टोलन हॉर्स, जो जॉन बायरो था वो असली मालिक था उसे चुराए गए घोड़े का, मतलब उसका जो घोड़ा चोरी हो गया था। रियल ओनर का नाम किया था जॉन बायरो। मुझे बताओ, क्या मुराद उसका रियल ओनर था उस घोड़े का? नहीं, मुराद थोड़ी ना था मालिक। असली मालिक कौन था? वो किसान जॉन बायरो। comes to Aram house to recount his sad tale of losing his beautiful horse। तो वो आता है आरम के घर पर टू रिकाउंट। रिकाउंट का मतलब होता है सुनाना। तुमने अक्सर बताया होगा जब किसी को बताते हैं तो टेल, है ना? ये वर्ड सुना होगा। बताने की इंग्लिश क्या होती है? टेल। तो ध्यान रखना, रिकाउंट। रिकाउंट का मतलब भी वही होता है, सुनाना। ठीक है, यह कहना। तो अपनी वो दुख भरी कहानी सुनाने के लिए आता है सैड टेल। सैड का मतलब होता है दुख भरी और टेल का मतलब होता है कहानी। तो वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के लिए आता है वो किसान किसके पास? अंकल के पास, कि उसका जो खूबसूरत घोड़ा था वो चोरी हो गया है। अंकल सिंपली सेज, और तुम्हें मालूम है अंकल कमाल के हैं, अंकल एक ही लाइन बोलते हैं हमेशा। अंकल सिंपली सेज, अंकल कहते हैं द मैटर इज ऑफ नो यूज, इसमें तो कोई मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं इसमें परेशानी वाली तो कोई बात ही नहीं है भाई। द मैटर इज ऑफ नो यूज, मतलब यहाँ पर काम का कोई भी मुद्दा है ही नहीं। मतलब उस बेचारे का घोड़ा चोरी हो गया किसान का, और अंकल खुशरो कह रहे हैं इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एंड ही शुड पे नो अटेंशन टू इट, और वही कह रहे हैं तुम्हें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मैं मालूम है अंकल खुशरो की एक ही फेमस लाइन है। देन फॉलो ह्यूमरस कन्वर्सेशन, फिर उनके बीच में कुछ फनी बातचीत होती है बिटवीन खुशरो एंड बायरो एट द एंड। और अंत में क्या होता है? द सैड फार्मर स्टैम्प्स आउट द हाउस इन फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, गुस्से में, ऐठ में, किलसकर, जेलिसी के साथ। समझ रहे हो ना भाई? तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है और सामने वाला बंदा तुम्हें कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बताओ फ्रस्ट्रेट नहीं होगे तुम? तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? तो जॉन बायरो को भी गुस्सा आता है और वो गुस्से में स्टैम्प्स आउट करके चला जाता है ना? तुरंत बीच में अपनी कन्वर्सेशन को रोककर वहां से निकल के चला जाता है कि अंकल खुश रहो, तो मेरी सुनी नहीं रहे, उल्टा मेरा मजाक और बनाए जा रहे हैं। तो वो ऐठ के चला जाता है फ्रस्ट्रेशन के साथ, गुस्से में। 9 पॉइंट। वन डे, अब होगा क्या? अचानक से, तुम्हें मालूम ही है घोड़ा तो मुराद के पास ही था। मुराद ने और आरम ने कहीं पर, है ना, खेत में इस घोड़े को दूर छुपा रखा था ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन अचानक से जॉन बायरो मुराद और आरम को उस घोड़े के साथ देख लेते हैं। और तुम्हें मालूम है जॉन बायरो तो वैसे ही बहुत ही ज्यादा छोटा आदमी है, इतना अमीर आदमी नहीं है। तो उस घोड़े को देखकर तुरंत पहचान लेता है कि यार ये तो मेरा घोड़ा है या मेरे जैसा घोड़ा है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे जैसा दिखने वाला घोड़ा है, मतलब जो घोड़ा मेरा था ना बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है ये तो शक तो हो गई, शक तो हो गई। और अब देखो यहाँ पर कितनी गंभीर बात बताने की कोशिश करी है लेखक ने। घोड़ा वही था,
किसान जो है घोड़े को बहुत देर तक घूरेगा, उसको आगे से पीछे से साइड से बहुत ही अच्छे से निहारेगा, देखेगा, और सारे फैसला करने के बाद है ना अंत में कुछ भी सवाल नहीं पूछेगा मुराद से, बल्कि ये सोचेगा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ये वही घोड़ा नहीं हो सकता जो मेरा चोरी हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जिस परिवार से संबंध रखते हैं, आरम और मुराद, वो जाना जाता है अपनी ईमानदारी के लिए, और ये बच्चे ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकते। ये बच्चे अपने माँ बाप की रेपुटेशन को बर्बाद नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। तो जॉन बायरो को तुरंत इस बात का एहसास होता है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं कर सकते, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। वन डे व्हेन मुराद एंड आरम आर टेकिंग द हॉर्स टू द फार्म, जब वो वापस खेत में छिपाने के लिए जा रहे थे, मुराद और आरम, उस घोड़े को, एट विच दे हैव बीन हाइडिंग इट, जहां पर वो उसको छिपाते हैं, दे कम फेस टू फेस विद द हॉर्स ओनर जॉन वायरो, तब उनका आमना सामना हो जाता है घोड़े के मालिक से, जिसका नाम क्या था भाई? जॉन बायरो। अब देखते हैं क्या होगा, बताओ। ऐसा जब अचानक से क्या होता है, चोर का आमना सामना घर के मालिक से हो जाता है, वही कंडीशन हो गई है ना। इन दोनों के सामने ऐसी स्थिति हो गई जैसे ये कुछ गलत कर रहे थे और अब ये पकड़े जाएंगे। ही लुक्स एट द हॉर्स वेरी ईगरली। ईगरली का मतलब होता है उत्तेजना के साथ। ईगरली का मतलब होता है बहुत ही तीव्र गति से। ईगरली का मतलब होता है जोश, मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन जैसे उसको देखकर एकदम से पागल सा हो गया वो, घोड़े को देखकर ईगरली, भूखे भूखेपन से वो घोड़े को बहुत ही ईगरली देखता है। एंड स्टडीज इट टूथ बाय टूथ। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस घोड़े को पढ़ता है दांतों से, यहाँ पर टूथ बाय टूथ, टूथ बाय टूथ एक फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पर टूथ बाय टूथ का मतलब है बहुत ही अत्यधिक घूर कर, अत्यधिक अध्ययन, गहराई से चीजों को समझना। वो घोड़े को बड़े गौर से निहारता है, उसको बड़े पास से देखने की कोशिश करता है। टूथ बाय टूथ, टूथ बाय टूथ का मतलब होता है अत्यधिक रूप से गहराई से निहारना, देखना, घूरना, है ना। तो यहाँ पर टूथ बाय टूथ का मतलब ये नहीं कि दांतों से, यहाँ पर टूथ बाय टूथ फ्रेजल वर्ब है, मतलब अत्यधिक रूप से निहारना। क्योंकि भाई उसको तो झटका लगेगा ही, क्योंकि उसको ये घोड़ा किसकी तरह लग रहा था? जो उसका खुद का घोड़ा था। लग क्या रहा था तुम तो जानते ही हो, ये घोड़ा वही था, ये घोड़ा वही था। ही एक्सक्लेम्स दैट, वह कहता है, मतलब बताता है, कौन? जॉन बायरो। दिस व्हाइट हॉर्स इज आइडेंटिकल टू द वन हॉर्स ही ओन्स। वह कहता है कि ये घोड़ा बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता घोड़ा है जैसा कि मेरा खुद का था, मतलब जैसा घोड़ा मेरे पास था ये घोड़ा बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। फाइनली ही सेज दैट, फिर वो अंत में कहता है, इट कैन नॉट बी द सेम वन, ये वही नहीं हो सकता। उसने ऐसा क्यों कहा? क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, जॉन बायरो ने ये बात क्यों बोली कि ये वही घोड़ा नहीं हो सकता? उसने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों लड़के गैरोगलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो परिवार जाना जाता है अपनी ईमानदारी के लिए। he says that it cannot be the same one, फिर वो कहता है कि ये वही नहीं हो सकता। for the Gregorian tribe is noted for its honesty, क्योंकि गैरोगलियन ट्राइब जाना जाता है अपनी ईमानदारी के लिए। ठीक है, खैर उस समय तो ये दोनों बच जाते हैं, है ना, इनकी फैमिली की रेपुटेशन इन दोनों को बचा लेती है। लेकिन अब इन दोनों को इस बात का एहसास हो गया है कि यार अब हम ज्यादा समय तक इस घोड़े को अपने साथ नहीं रख सकते हैं, कहीं अंकल जॉन बायरो ने हमारे घर पर ना बता दें कि हमारे पास एक घोड़ा है, क्योंकि घर वालों को तो पता भी नहीं है कि मुराद और आरम के पास एक घोड़ा है ना। अगर घर पे ये बात पता चल गई तो हमसे पूछा जाएगा कि हमारा वो घोड़ा कहाँ से आया, है ना, फिर हम पकड़े जाएंगे। तो मुराद को आरम समझाता है कि चलो कोई बात नहीं, अब समय आ गया है कि इस घोड़े को हम इसके असली मालिक के पास रख दें। अब मुराद मान गया इस बात के लिए, ठीक है चलो अब हमने काफी सीख भी लिया, एंजॉय भी कर लिया, तो अब हम इस घोड़े को वहां पर रखाते हैं इसके ओरिजिनल ओनर के पास।
तो जब ये रखने जाता है तो वहां पर कुत्ते भी हैं, जॉन बायरो के पास है ना कुछ कुत्ते भी हैं, होता है ना हिफाजत के लिए घर के बाहर लगे हुए होते हैं उस तरह से। तो जब ये घोड़ा रखने जाएंगे तो कुत्ता इसके ऊपर चिल्लाएगा मुराद के ऊपर। और तुम्हें एक बात याद होगी, मुराद की भी एक बढ़िया लाइन है, आई हैव द वे, मेरे पास रास्ता है, मेरे पास हर समस्या का हल है, मैं जानवरों की भाषा को सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, कितनी जल्दी से उनको समझाना है, उनकी बातों को कैसे समझना है, ये सारी चीजों का रास्ता है उसके पास। तो मुराद की एक फेमस लाइन है, वो हमेशा क्या कहता है, आई हैव द वे। तो जब कुत्ते इसके पास भौंकेंगे ना, जब ये घोड़ा रखने जाएगा, तो कुत्तों को इतने बढ़िया तरीके से ट्रीट करेगा मुराद कि वो इसके फ्रेंड बन जाएंगे और बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और क्वेश्चन आता है पेपर में कि मुराद हमेशा ये कहता रहता था आई हैव द वे, आई हैव द वे, समझाइए कैसे। तो मैं मालूम है घोड़ा भी उसके साथ कितने अच्छे से घुल मिल गया था। वो एक बार उसने चिड़िया की जान बचाई थी, है ना, चिड़िया की बातों को समझ लिया था। फिर लास्ट एग्जांपल इसने कुत्तों के साथ दिखाया कि कुत्तों की भाषा को कैसे समझ लिया, है ना। तो इससे पता चलता है कि अगर वो ये लाइन कहता था ना आई हैव द वे, तो वो कुछ गलत नहीं कहता था, उसके पास वाकई में सॉल्यूशन है हर चीज का, मुराद के पास। तो देखो यही आगे, द गार्ड डॉग्स ऑफ जॉन वायरो, जो गार्ड डॉग्स हैं जॉन वायरो के, इंस्टेड ऑफ बार्किंग एट द स्ट्रेंजर फॉलो देम अराउंड साइलेंटली। देखो उस पर भौंकने की बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय या की जगह, और बार्किंग का मतलब होता है भौंकना, मतलब उसके कुत्ते हैं ना उस पर भौंक नहीं रहे थे, बल्कि बहुत ही शांति से उसके आगे पीछे घूम रहे थे। क्योंकि मुराद को मानता हूं, मुराद ने घोड़ा ले लिया था बचपने में, लेकिन अब वो उसको लौटाने आया था, वो सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए घोड़ा लेकर गया था, उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि जॉन बायरो का घोड़ा चुरा कर मैं कहीं पर बेच दूंगा और पैसे कमाऊंगा, नहीं। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो हॉर्स राइडिंग करना चाहता था। अब तुम सोचो, अगर वो हॉर्स राइडिंग करना चाहता था और अगर वो जॉन बायरो से ये घोड़ा मांग लेता, तो क्या वो मना कर देते? मना थोड़ी ना करते। लेकिन इसने उनसे मांगना उचित नहीं समझा, वहां से उस घोड़े को चोरी करने का रास्ता अपनाया। खैर कोई नहीं। 11th पॉइंट, यस मुराद कम्युनिकेट्स विद देम, मुराद उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा था उन कुत्तों के साथ, परहैप्स टेलिंग देम टू नॉट मेक नॉइज, शायद उसने उन्हें कहा था कि शोर मत मचाओ, उसने कुत्तों को समझा दिया था। देखो कितनी कमाल की बात है, जो जॉन बायरो के डॉग्स थे, गार्ड डॉग्स थे, उन्होंने बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया, क्योंकि मुराद ने उसको सारी बातें समझा दी थी कि तुम्हें शोर नहीं मचाना है। द नेक्स्ट डे जॉन वायरो विजिट द कैरोलिन फैमिली होम टू टेल अ ग्रेट मिरेकल। कितनी बड़ी बात है, बताओ, चमत्कार ही तो है ये एक तरीके का, कि अचानक से उसका कोई घोड़ा चोरी हो जाता है और फिर अचानक से किसी दिन वो घोड़ा वापस उसके खलियान में, उसके खेतों में वापस बंधा हुआ मिलता है। तो वो गैरोगेलियन फैमिली में वापस आता है जॉन बायरो, और अब वो खुशी की बात लेकर आता है। जॉन बायरो हमेशा रोना धोना लेकर आता था, लेकिन इस बार रोना धोना नहीं लाया, इस बार खुशी की एक बात लेकर आया कि चमत्कार हो गया, मेरा वो जो घोड़ा चोरी हो गया था ना कुछ समय पहले, वो वापस मिल गया है। और कमाल की बात देखो, घोड़ा अब जो मिला है ना वो पहले से ज्यादा जोशीला था, पहले से ज्यादा ताकतवर था, पहले से ज्यादा हट्टा कट्टा महसूस हो रहा था घोड़ा। तो इस बात को लेकर वो और ज्यादा खुश हो रहा है जॉन बायरो कि मेरे घोड़े की हालत बिल्कुल भी खराब नहीं हुई, बल्कि अब वो और ज्यादा फुर्तीला महसूस करता है खुद को। क्योंकि तुम्हें मालूम है उसने खूब हॉर्स राइडिंग के मजे करवाए थे मुराद और आरम को। और एक जानवर की यही तो एक खासियत होती है कि उससे फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाए। एक जानवर जाना जाता है अपने उभरते जोश के लिए, और उससे वो जोश, अब घर में मान लो तुमने एक स्पैरो पाली है, पैरट पाला, पक्षी वगैरह, तो घर में एक पिंजरे में बंद करके रखने में उसकी भलाई नहीं है। मतलब पिंजरे में रखो लेकिन उसे बाहर भी मौका दो, उसकी जो असली खासियत है उड़ने की, उसको वो उड़ान का मौका दो। ये गलत है कि तुम उसे पिंजरे में बंद करके रख रहे हो। तो जानवरों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वैसे ही करना चाहिए। तो उसने तो हॉर्स राइडिंग खूब करी थी मुराद ने, तो उससे वो काफी जोश में आ गया था घोड़ा, और उसकी मांसपेशियां और स्ट्रोंग हो गई थी। और ऐसी बात नहीं है वो उससे काम ही करवाता था बस,
हॉर्स राइडिंग ही करता था, खूब खाने को भी देता था वो घोड़े को। तो उसने घोड़े के साथ कुछ गलत नहीं करा। इस बात को लेकर जॉन बायरो बहुत खुश था कि मेरा घोड़ा पहले से ज्यादा अच्छा और ज्यादा जोशीला, ज्यादा टेम्पर्ड दिखाई दे रहा था। The next day, John Vairo visit the Garogalian family home to tell of a great miracle। तो ये जो चमत्कार हुआ था, इतना बड़ा चमत्कार, वो उसके बारे में सारी बातें बताता है गैरोगलियन फैमिली में आकर। The horse which had mysteriously disappeared, कि वो जो घोड़ा था जो रहस्यमयी तरीके से disappeared हो गया था, गायब हो गया था। disappeared का मतलब होता है गायब हो जाना, और mysteriously का मतलब होता है रहस्यपूर्ण तरीके से, रहस्यपूर्ण तरीके से। मतलब ऐसी चीज है जिनके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है, पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ गायब हो गया। फ्रॉम इज बान हैज रिटर्न, जो कि उसके खलियान से, बान का मतलब होता है BARN, बान का मतलब होता है खलियान, खेत खलियान, मतलब उसके खेत खलियान से जो घोड़ा अचानक से गायब हो गया था वो अब वापिस आ गया है। इट वॉज अ वेरी अमेजिंग हैपनिंग, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात हुई है। एंड द हॉर्स रिटर्न बेटर ट्रेन एंड वेल टेम्पर्ड, और अब जो घोड़ा है ना वो बेटर ट्रेंड है, पहले से ज्यादा ट्रेंड हुआ है, एंड वेल टेम्पर्ड और जोशीला है। ऑल दिस हैपन ड्यू टू मुराद, ये सारी चीजें तुम तो जानती हो किसकी वजह से हुई है, मुराद की वजह से। दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये कहानी थी उस सुंदर सफेद घोड़े की। द गैरोगलियन फैमिली हैंस मेंटेन देयर गुड नेम टू, और इस प्रकार गैरोगलियन परिवार ने अपना जो नाम था, अपना जो समाज के अंदर नाम था, प्रतिष्ठा थी, उसको बनाए रखा।